आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। मैया जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम क्या होता है ये भरत जी समझते हैं, ये मंथरा नहीं समझती। ये मंथरा के वश का प्रेम नहीं है, ये कैकेयी के वश का प्रेम नहीं है, कैकेयी माता के वश का प्रेम नहीं, प्रेम तो भरत जी के वश का है। इसलिए समाज में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो भरत जी की तरह प्रेमी है और एक वो जो मंथरा की तरह सूखे हुए हैं, प्रेम रस नहीं है। कौन सा रस नहीं है? प्रेम रस। इसलिए गोपियां भरत जी को फॉलो करती हैं। गोपियां कहती हैं जैसे भरत जी राम के लिए तड़पते और रोते रहे, हम भी प्रभु के लिए तड़पती और रोती रहेंगी। क्यों? गोपियों से कहा चली जाओ मिल लो गोपियों, मथुरा में कृष्ण है चली जाओ। गोपियां बोली नहीं, मिलेंगे तो प्रेम कम हो जाएगा, मिलेंगे तो छोड़ते नहीं तनिक सी देर के लिए। हाँ, ये पहला प्रेम है। अब आप कहते हो मिलने से प्रेम बढ़। भगवान का चिंतन अधिक कब होता है? ये बात जो हम बोल रहे हैं सही है कि गलत है? आप गलत भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये तो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं जीवन का, कि अनुभव ऐसा है लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि दूर से ज्यादा स्मरण होता है। सही है? पास आ जाने के बाद प्रेम कम होता है। वो कहते हैं कि आश्रित रहना है पर अपने काम को करते हुए, कर्म करते हुए। ठीक है? भक्त तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, 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 तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, और दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा
प्रीत लगाई ऐसी। एक बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी। दुनिया बनाने वाले ने ये प्रीत चलाई कैसे। रीत चलाई कैसे, रीत चलाई कैसे। हे कन्हैया मीत बना तू मेरा, मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी। दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसे। रीत चलाई कैसे, रीत चलाई कैसे। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा। जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। हाँ जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे वश में तुम हो करने वाले। हाँ सब कुछ तेरे बस में तुम हो करने वाले। कर न सके, कर न सके कोई भी तो वो करके दिखाता है। कर न सके वो करके दिखाता है। कर न सके कोई भी तो वो करके दिखाता है। कर न सके कोई भी तो वो करके दिखाता है। तेरा मेरा दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। हाँ दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा। तेरा मेरा बंधन। सब लोग कहिए मेरे संग। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। बनवारी गिरधारी, गिरधारी गिरधारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। गिरधारी इस दिल को बस वो ही भाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। हाँ दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सामरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आते हो कन्हैया, सपने
हो कन्हैया, सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते 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 हो। अब ना टूटे कान्हा, अब ना टूटे कान्हा, ये तेरा मेरा बंधन। मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। गिरधारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। गिरधारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। गोपियां सपना सुना रही हैं। सारी सखियों ने मिलकर राधा रानी से कहा कि राधा तुमने कौन सा सपना देखा है। राधा रानी ने कहा तुम सब कितनी भाग्यशाली हो कि सपना तुम्हें नींद आ जाती है, तुम नींद में प्रभु का दर्शन कर लेती हो। मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो सपना कैसे आएगा। भगवान के लिए बस गोपियाँ रोती हैं। 2 दिन का कह कर गए हैं, इंतजार है बस प्रभु का, आँखों को इंतजार है। सरकार आपका आँखों को इंतजार है। सरकार आपका ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है प्रभु आपका। गोपियाँ इंतजार कर रही हैं, आएंगे आए नहीं श्याम जी, लगाई कहाँ देर रे। आप कहाँ रह गए हे प्रभु, आए नहीं, लौटे न आए श्याम सखीरी। लौटे न आए श्याम सखीरी। परदेसवा में छाए जी, परदेसवा में छाए जी। वादा कर गए मोह से कन्हैया,
बिछड़ी फिर रही वन वन गैया, रो रो छकी यशोदा मैया जी। नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। कब लोगैल निहारों जी, कब लोगैल निहारों जी। गोपियां कह रही हैं, कह कर गए थे आऊंगा, आज तक नहीं आए। गोपियां रो रही हैं, आंखों को इंतजार है कब आएंगे कन्हैया। तभी गोपियां कह रही कब आएंगे, तभी एक रथ आता हुआ दिखाई पड़ा मथुरा से वृंदावन की तरफ। गोपियों को लगा आ गए हमारे कन्हैया आ गए। अब तो गोपियां गईं, रथ को घेर कर खड़ी हो गईं। वही रथ था जिस रथ पर कन्हैया गए थे, आज वही रथ आया है। गोपियों को लगा हमारे कन्हैया आ गए। अब तो गोपियां बहुत खुश हो गई। देखो कहा था हमने हमारा कन्हैया आएगा आएगा। रथ को रोका तो अंदर से उद्धव जी निकले तो गोपियों ने कहा, उद्धव जी ने कहा आपने हमारा रथ क्यों रोका? गोपियां बोली हमारे कृष्ण कहाँ हैं? उद्धव जी बोले कृष्ण तो नहीं आए, उन्होंने हमें भेजा है आप सबके लिए, नहीं आए। जैसी गोपियों ने सुना कि नहीं आए, गोपियां धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, सखी नहीं आए तो ये बताओ भैया तुम क्यों आए हो? उद्धव जी ने कहा कल कन्हैया रो रहे थे। अच्छा किसके लिए? बोले वृंदावन में हमारी गोपियां हैं, मैया हैं, उनके लिए रो रहे थे। अब तुम बताओ कि कन्हैया की गोपियां कौन हैं? सारी गोपियां जो बेहोश सी पड़ी थी सब उठकर बैठ गईं। बोले कन्हैया रो रहे थे? बोले हाँ बहुत रो रहे थे। अच्छा एक सखी ने दूसरी सखी के आंसू पहुंचते हुए कहा सखी कम से कम कन्हैया हमें याद तो रखे हैं, नहीं आए कोई बात नहीं। उद्धव मन ना भये 10-20। उद्धव जी हमारा एक मन था वो भी कन्हैया लेकर चले गए, हम बिना मन की हैं। हम कैसी हैं जरा सोचिए। आप लोग कहते हो हमारा मन भटकता है और गोपियां कहती हैं अरे मन तो हमारा तब भटकेगा जब हमारे पास होगा। हमारा मन किसके पास है? मतलब जरा सोचिए कि जब मन ही कृष्ण के पास है तो स्मरण अहरनिश किसका है? क्या हम लोग इस तरह का स्मरण कर पा रहे हैं? गोपियां ऐसा स्मरण करके आपको और हमें बता रही हैं कि भक्ति ऐसी हो। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी
न सुनाना। हमें ज्ञान ना दो, क्यों? हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव जी बोले चलो हमने आपको पत्र दिया कन्हैया का, अब आप भी हमें कुछ दो ताकि हम कन्हैया को दिखाकर बता सकें कि हम गए थे, वरना क्या सबूत रहेगा कि हम आपसे मिलकर आए। तब गोपियों ने उद्धव जी को क्या दिया जरा सुनिएगा। उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ। मेरे आंसू, गोपियों ने अपने आंसू जो प्रेम में बहा रही थी, वो आंसू उद्धव जी के हाथ में अंजलि में भर दिए। उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ, और पूछे हरि कुशल तो। जब कन्हैया हमारी कुशल पूछें कि गोपियां कैसी हैं, उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। मेरे आंसू प्रभु के चरणों में चढ़ाकर कहना, कहियो जी, कहियो जी, इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपियां अपने आंसू दे रही हैं, जाओ चढ़ा दो। प्रेम में डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। गोपियां कहती हैं हम, उद्धव जी बोले हम तुम्हें ज्ञान योग समझाएंगे। गोपियां बोली हम कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं, यही हमारा योग है। उद्धव जी आए समझाने, पर गोपियां तो प्रेमी। मेरी माँ, भगवान के लिए आंसू ना बहें, भगवान से प्रेम ना हो तो फिर जिंदगी बेकार ही समझो। पूजा भी बेकार है यदि पूजा में प्रेम ना हो। इसलिए कहते हैं भगवान से इतना प्रेम हो कि जैसे माँ बेटे के प्रेम में रो पड़ती है, पत्नी पति के प्रेम में रो पड़ती है, ऐसे भक्त भी भगवान के प्रेम में रो पड़े। रोना ही प्रेम है और रोना ही पूजा है। किसके लिए? भगवान के लिए। इसलिए भगवान से इतना प्रेम, जहाँ प्रेम की अधिकता होगी वहाँ आंसू जरूर होंगे। इसलिए प्रेम भगवान से किया करिए। शांत चित्त से बैठिए और थोड़ा भगवान की याद में रोया करो। हाँ, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोपियां भगवान का ध्यान प्रेम ऐसा कि उद्धव जी को समझ नहीं आया।
उद्धव जी बोले मेरा ज्ञान तो इनके प्रेम के आगे शून्य है, कोई अर्थ ही नहीं है। आपके पास ज्ञान है पर प्रेम नहीं है, तो उस ज्ञान की बहुत वैल्यू नहीं है। भगवान के आगे भगवान ज्ञानी को नहीं प्रेमी को मिलते हैं। अच्छा बताओ, रावण ज्ञानी है कि विभीषण ज्ञानी है? ज्यादा ज्ञानी कौन? जोर से, जोर से। रावण ज्ञानी और विभीषण कैसे हैं? प्रेमी। रावण जैसे ज्ञानी को राम ना मिले, विभीषण जैसे प्रेमी को राम मिले। सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, भगवान को पाना है तो जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकिरी, जा मैं दो ना समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकिरी, जा मैं दो ना समाय। क्या मतलब हुआ मैया? प्रेम गली कहते हैं ना, जो प्रेम गली में, ये प्रेम गली इतनी सकरी है कि एक ही जाएगा। इसमें एक साथ दो लोग नहीं जाएंगे। अच्छा कौन जाएगा? एक व्यक्ति। जब मैं था, मैं मतलब अभिमान, जब अभिमान है तो भगवान नहीं है, और जब भगवान है तो अहंकार नहीं है। अब या तो आप अहंकार को रखो या भगवान को, क्योंकि दोनों इस प्रेम की गली में गुजर नहीं सकते। आप अभिमान के साथ भगवान को नहीं पा सकते, अभिमान के साथ रावण नहीं पा सका, प्रेम के साथ विभीषण ने पा लिया। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको इस गली से अहंकार को लेकर चलना है या भगवान को। इसलिए भगवान को पाना है तो अहंकार छोड़ना होगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? जोर से। कैसे छूटेगा अहंकार? आप लोग जरा मेरा मार्गदर्शन करो। अहंकार छोड़ना चाहता हूं मैं, बताओ कैसे छूटेगा? सब लोग मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताओ अहंकार छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मैया क्या करूं मैं कि अहंकार छूट जाए? बताओ क्या मैया? हम इतना कुछ आपको बताए, आप हमें इतना भी नहीं बताओगी क्या मेरी माँ? बताओ हम क्या करें कि अहंकार छूट जाए? मैया बताओ मेरी माँ। क्या भैया बताओ, शर्ट वाले भैया, क्या मर जाएं? हाँ, एक साधु जी थे, उन्होंने जंगल में पेड़ पौधों को सत्संग कराया। पेड़ पौधों से कहा तुम
खड़े रहते हो, सीताराम सीताराम बोला करो, मुक्ति हो जाएगी। सुनो पेड़ भैया, बोलो सीताराम। तो उस पेड़ पर एक तोता था। तोते को लगा कि साधु जी कह रहे हैं कि सीताराम सीताराम बोलेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो पेड़ तो सुना ना सुना पेड़ जाने, पर तोते ने सुन लिया और तोता अब साधु जी की बात मानकर बोला सीताराम सीता। अब दिन भर वो खाए तो सीताराम, बैठे तो सीताराम। एक दिन क्या हुआ, वहां कोई शिकारी आया जंगल में, तो उसने देखा कि एक तोता सीताराम सीताराम बोल रहा। तो शिकारी बोला कि ये तोता तो बड़ा महंगा बिकेगा, सीताराम सीताराम बोला। उसने दाना वाना डाला, फंसा लिया। अब तोता पिंजरे में आया, अब वो बोले सीताराम सीताराम। लेकिन अब जैसे ही पिंजरे में आया तो आवाज गुरुजी को, गुरुजी आपने तो कहा था सीताराम सीताराम बोलोगे तो मुक्ति मिलेगी, हमें तो पिंजरा मिल गया, हमें तो बंधन मिल गया। आपने तो कहा था मुक्ति मिलेगी, आपका ज्ञान झूठा है, आपका ज्ञान। अब वो तोता गुरुजी को बुला, गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी आए, तोता बुला रहा, आए। क्या हुआ गुरुजी, आपने तो कहा था सीताराम सीताराम बोलो बेटा मुक्ति मिल जाएगी। हमने बोला तो देखो हमें पिंजरा मिल गया, बंधन मिल गया, ये थोड़ी मुक्ति है। तो गुरुजी बोले अच्छा तू बंधन से मुक्त होना चाहता है? हाँ। तो गुरुजी ने शिकारी को थोड़ा बातों में लगाया और उस तोते से कहा कि सुनो तुम ऐसा करो, तुम मुक्त होना चाहते हो? हाँ। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो तुम मर जाओ। अरे गुरुजी क्या कह रहे हो मर जाओ? अरे सच्ची का नहीं, झूठ मूठ का। सच्ची का नहीं, कैसे मरो? जोर से, झूठ मूठ का। अब तोता ने समझ लिया हाँ गुरुजी ठीक है। अब गुरुजी थोड़ा दूर हो गए। शिकारी पहले तो वो चिल्ला रहा बचाओ, तोता बोला सीताराम। अब थोड़ी देर बाद तोते ने आवाज बंद कर दी और दोनों पांव ऊपर करके लटक गया से, घिचड़ी अपनी सिर अपना लटका लिया, जीभ निकाल ली बाहर। और उसे अब शिकारी को लगा कि तोता मर गया, और शिकारी को जैसे ही लगा तोता मर गया तो शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला और तोते को बाहर निकाला कि मर गया, देखूं तो जरा प्यासा तो नहीं है। और जैसे ही हाथ में लिया फुर्र से तोता उड़ गया। और गुरुजी से बोला गुरुजी सही कहा आपने। गुरुजी ने कहा बेटा कुछ सीखा क्या? तब गुरुजी ने कहा बेटा मुक्ति पाने के लिए संसार के लोगों के लिए मरना पड़ता है, असली में ना मरो, परिवार के लिए। अब देखो बुढ़ापा आ गया, एक समय आ गया, अब सबके लिए मर जाओ। मरना तो है ही, तो एक बार मरने की पहली प्रैक्टिस कर लो तो फाइनल मरने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास रहा आएगा आपको। अब जैसे आप बाल वाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, तो अब मर जाओ परिवार के लिए, बेटा बहू बेट नाती पोता पर ये सबके लिए मर जाओ। और जिंदा रहो तो केवल अपने भगवान के लिए जीवित रहो। अब हम जिंदा हैं तो सिर्फ हाँ जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना सिर्फ प्रभु के लिए। किसके लिए? जीना सिर्फ प्रभु के लिए, भगवान के लिए जियो। और संसार के लिए, संसार के लिए मर जाना, क्योंकि संसार तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप, जब मर जाओगे तब फाइनल भूंज भांज के आ जाएगी। हाँ, अब हमने सवाल किया था हम क्या करें कि अहंकार छूट जाए, आपने बताया नहीं। अब हमसे सुन लो
कौन कौन सुनना चाहता है कि क्या करें कि अहंकार छूट जाए? बता दूं कि नहीं? मैया ना सुनोगी मेरी माँ, जा रही हो